नेपाल हमारा एक पड़ोसी जो काफी हद तक इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर है। इंडिया काफी सालों से रेगुलर बेसिस पे कई सारे प्रोडक्ट जो है नेपाल को एक्सपोर्ट करता आ रहा है और जो नेपाल जो है इंडिया का आलू, प्याज और मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है और इंपोर्ट कर रहा है अपनी कंट्री के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया से नेपाल आप क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नेपाल हमसे क्या इंपोर्ट कर रहा है और आप किस तरीके से पूरा एक्सपोर्ट बिजनेस जो है कर सकते हो, नेपाल को किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन इंडिया का एक ऐसा YouTube चैनल है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी जो डिटेल में प्रोवाइड कराता है। तो अगर आपको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कि इंडिया से नेपाल क्या क्या एक्सपोर्ट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टोटल एक्सपोर्ट्स की। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के अंदर जो एक्सपोर्ट रहा वो 7.01 बिलियन डॉलर का रहा है, मतलब 7 बिलियन डॉलर से ज्यादा का जो है हमने एक्सपोर्ट किया नेपाल को। तो इतना काफी अच्छा जो है मटेरियल जो है नेपाल हमसे इंपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट किए हैं नेपाल ने हमसे। सबसे ज्यादा जो नेपाल ने इंपोर्ट किया है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो अगर आप भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो नेपाल को आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 2.07 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है और 5% का जो है इसमें ग्रोथ दिखा गया है। उसके बाद इंजीनियरिंग गुड्स हमने सेकंड नंबर पे एक्सपोर्ट किए जो कि 2.06 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया नेपाल को। अदर प्रोडक्ट में 505.28 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल हमने 300.40 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। प्लास्टिक प्रोडक्ट हमने 275.31 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया नेपाल को। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स भी हमने काफी अच्छा एक्सपोर्ट किया, 270.23 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। फार्मास्यूटिकल इंडिया का काफी सारी कंट्रीज में जाता है, नेपाल भी उनमें से एक कंट्री है जो काफी हद तक जो है अपने फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट की नीड के लिए इंडिया पे निर्भर रहती है। तो यहाँ पे जो है आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बहुत इजीली जो है नेपाल के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करें तो 192.98 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। माइका एंड कोल प्रोडक्ट की बात करें तो 179.35 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है। राइस की बात करें, चावल बहुत अच्छा हमारे यहाँ से सभी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है, तो चावल का जो एक्सपोर्ट रहा है करीब करीब 155.09 मिलियन डॉलर का रहा है। उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो रेगुलर बेसिस पे हम नेपाल को, दुबई को, मल्टीपल कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो फ्रूट जो है हमारे और वेजिटेबल भी जो है यहाँ पे नेपाल में जाते हैं, तो 129.15 मिलियन डॉलर का हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया। उसके बाद कॉटन यार्न की अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 127.49 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया। सिरामिक प्रोडक्ट की बात करें तो 124.19 मिलियन डॉलर का हमने यहाँ पे सिरामिक प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद ऑयल मिल की बात करें तो 115.12 मिलियन डॉलर। सीरियल प्रिपरेशन मिसलेनियस प्रोसेस आइटम की अगर बात करें तो 115.12 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो 110.73 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। मसालों का बहुत बड़ा निर्यातक है भारत और बहुत अच्छे स्पाइसेस जो है इंडिया के सभी कोनों से जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं मल्टीपल कंट्रीज में। तो यहाँ नेपाल भी हमारे मसाले लेता है और 70.42 मिलियन डॉलर का हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, मतलब 70.42 मिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया गया है। मेन मेड यार्न फैब्रिक्स वगैरह 63.79 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया यहाँ पे। रेडीमेड गारमेंट्स का हमने बहुत अच्छा एक्सपोर्ट किया, 37.03 मिलियन डॉलर का। एग्रीकल्चर के अंदर टोबैको प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा डिमांड में रहता है। इंडियन टोबैको की डिमांड यूएसए, कनाडा, जापान, बहुत सारी कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में भी रेगुलर बेसिस पे शिकार के लिए, सिगरेट के लिए इंडियन टोबैको जो है या च्यूइंग प्रोडक्ट्स के लिए भी जो है यूज किया जाता है। तो नेपाल भी काफी अच्छा इंडियन टोबैको यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है, करीब करीब 26.76 मिलियन डॉलर का, अप्रोक्सीमेटली 27 मिलियन डॉलर के आसपास। और जेम्स एंड ज्वेलरी 23.77 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया जा रहा है। ऑयल सीड 17.94 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया जा रहा है। साथ में देखिए आप मीट प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट भी हमसे 8.16 मिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं यहाँ से और लिए जा रहे हैं नेपाल के द्वारा। लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट भी अगर आप डील कर रहे हैं तो 7.98 मिलियन डॉलर का हम यहाँ से एक्सपोर्ट करें, मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट है लेदर भी नेपाल को एक्सपोर्ट करने के लिए। कॉफी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 7.53 मिलियन डॉलर का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने एक्सपोर्ट किया है। मैरीन प्रोडक्ट भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 6.76 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया। हैंडीक्राफ्ट आइटम 6.73 मिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट किए। कैशो आप कर सकते हैं, 2.12 मिलियन डॉलर का हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट किया। आयरन और टी, कारपेट, जूट भी आप यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब प्रोडक्ट जो है आप इंडिया से नेपाल में बहुत इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेपाल जो है रेगुलर बेसिस पे ये सब प्रोडक्ट इंडिया से मंगा रहा है और अपनी जो जरूरत है उनको पूरा कर रहा है। तो अगर आप भी नेपाल एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं, प्रोडक्ट को लेके कंफ्यूजन में है, तो ये सारा डेटा मैंने आपको बता दिया कि कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और ये सारे प्रोडक्ट आप जो है नेपाल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी हो, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, टोबैको हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, ऑयल सीड हो, सभी तरीके के प्रोडक्ट, इवन हैंडीक्राफ्ट भी आप जो है इंडिया से नेपाल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो नेपाल जो है बहुत बड़ा निर्यातक है, इंडिया से काफी अच्छे प्रोडक्ट लेता है और काफी हद तक उसकी डिपेंडेंसी है कि वो इंडिया से अपने प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि काफी सारे राज्य जैसे यूपी वगैरह से हमारे नेपाल की बॉर्डर जो है मिलती है और काफी ज्यादा सनोली बॉर्डर से जो है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हम यहाँ पे करते हैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से। तो बहुत बढ़िया आप एक्सपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं नेपाल के अंदर। अगर आप यूपी वगैरह से हैं तो बहुत इजीली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेपाल को एक्सपोर्ट करना बहुत इजी है, या तो बाय एयर कर सकते हैं या बाय रोड आप कर सकते हैं। शिप का यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है क्योंकि कोई सी साइड कनेक्ट नहीं है, तो आराम से आप जो है बाय रोड एक्सपोर्ट करें और इजीली आप यहाँ से बाय ट्रेन भी अभी कुछ लोग करते हैं, तो बाय एयर बाय रोड आप जनरली एक्सपोर्ट करें या बाय कुरियर भी आप इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेसल का कोई इसमें लेना देना नहीं है, सिंपली आप बाय रोड के द्वारा जो है एक्सपोर्ट कर पाएंगे और इजी है नेपाल में एक्सपोर्ट करना। आप इंडिया बॉर्डर पे कस्टम कराते हैं, बाहर के बॉर्डर पे कस्टम कराते हैं, दोनों जगह भी आप करवा सकते हैं कस्टम क्लियरेंस, या इंडिया बॉर्डर पे भी आप कस्टम क्लियरेंस करा के बाहर वहां से मटेरियल लेके चला जाता है। बायर फाइंडिंग भी बहुत इजी है नेपाल में, आप नेपाल विजिट कर सकते हैं। अगर फ्रूट्स वेजिटेबल में डील कर रहे हैं तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मंडी को विजिट करके वहां से बायर बना के अपने प्रोडक्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक बार कंप्लीटली प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन को समझ लेते हैं कि अगर आपको नेपाल एक्सपोर्ट करना है तो ये पूरा प्रोसीजर किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको नेपाल एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले आपको जो है प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, करंट अकाउंट ओपनिंग कराना रहेगा और साथ में आपको जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है। अगर आप एग्रो प्रोडक्ट में डील करें तो एपिडा का आरसीएमसी लेना है, पोर्ट रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, एक सीएच आपको फाइंड करना है, फिर एक बायर आपको फाइंड करना है। उसके बाद आपको अपनी मार्केटिंग करनी है और इस बीच बायर जब पैसा डाल देता है तो मटेरियल को डिस्पैच करना है। उसी टाइम पे आपको कमर्शियल इनवॉइस वगैरह आपका बनेगा, शिपिंग बिल फाइल हो जाएगा बॉर्डर के ऊपर। अगर आपका एग्रो प्रोडक्ट है तो पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वगैरह आपको देने पड़ेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट आप जो है ड्राइवर के साथ में या गाड़ी के साथ में आप भेज सकते हैं, आपका बायर वहां से डॉक्यूमेंट लेके मटेरियल छुड़ा सकता है या कुरियर भी कर सकते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट पे भी एक पेमेंट टर्म्स होती है, उसके थ्रू भी काम होता है, तो बैंक टू बैंक भी डॉक्यूमेंट जाते हैं। तो सभी तरीकों से जो है आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ईजी है नेपाल के अंदर एक्सपोर्ट करना, फिर भी आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। हमारे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आपको एक्सपोर्ट करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मैं लेके आया हूं आप सब लोगों के लिए। रात को घर पे बैठ के 8 से 9, 9:30 के बीच में हमारी क्लासेस रहती है। आराम से आप अपने सभी कामों से फ्री होके जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हैं, घर पे बैठ के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जैसे हमारे कई सारे क्लाइंटों ने जो है एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया। कोई बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा आपको कहीं फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, दूसरे का प्रोडक्ट खरीदना है और बेच देना है। मंडी से प्रोडक्ट उठाना है, फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, और सीधा बायर के यहाँ डिलीवर कर देना है। तो नेपाल को एक्सपोर्ट करना बहुत ईजी है। तो 7 दिन का ट्रेनिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट करें और कनेक्ट हो जाए मेरे साथ, और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक्सपोर्ट करना है, मैं कैसे एक्सपोर्ट कर रहा हूं, किस तरीके से हमने मल्टीपल प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट किया, इवन इंपोर्ट भी किया। ये सब कुछ लाइव प्रैक्टिकल आपको सिखाया और बताया जाता है। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप हमसे स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।